हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे सलाम कराई के लिए सब लोग बैठ गए हैं, दूल्हा बैठ गया है और जितनी भी फैमिली मेम्बर है ना, सभी लोग बैठ गए हैं और अब सलाम कराई स्टार्ट होगा। सलाम कराई मतलब कि सुबह जो दूल्हा आता है उसको जो गिफ्ट दिया जाता है ना, तो हम लोग में उसे सलाम कराई बोलते हैं। तो यहाँ पे दूल्हे की सास आ गई, यानी कि नेहा की नई मम्मी आ गई। तो सबसे पहले वही स्टार्ट करती है और उसके बाद इधर देखिए, तो हम लोग की जो फैमिली है यहाँ पे तैयार हो रही है तैयार हो रही है। गिफ्ट जो भी देना है सब एक साथ तैयार हो रहे हैं, ताकि पारा-पारी ना चले जाएँगे, उस समय निकालने-उकालने वाला झमेला नहीं रहेगा। तो अब्बा चले गए, अब्बा को जो देना था वो दे दिए और मिठाई खिला लिए। स्टार्ट अब्बा से ही हुआ है हम लोग के घर का। और उसके बाद फिर बाजी जाएँगी, फिर मैं जाऊँगी, ऐसे लाइन वाइज़ लाइन जाएँगे, जैसे-जैसे हैं बड़े तो ऐसे जाएँगे। और मुझे ना थोड़ा डर लग रहा था अकेले जाने में, क्योंकि वहाँ पे क्या था ना कि दूल्हे के जो भी फ्रेंड हैं बहुत ज़्यादा हँसी-मज़ाक कर रहे थे। तो ऐसा तो लग रहा था कि कहीं मुझसे ना करे, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना मैं कितनी बड़ी डरपोक हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि उन्होंने कोई भी मेरे साथ कोई भी ऐसा हँसी-मज़ाक नहीं किया। बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं गई और सब कुछ करके आ गई। यानी कि अंगूठी पहना दी और मिठाई-विठाई नहीं खिलाए थे। मुझे पहली बात है, मैं बस सोच रही थी कितनी जल्दी जाऊँ और कितना जल्दी वहाँ से आ जाऊँ। तो यहाँ पे आरज़ू आ गई है और आरज़ू भी अपना देना-लेना जो कर रही। हाँ, मैं सोने का अंगूठी दी थी और आरज़ू भी सोने का अंगूठी ये देखिए पहना रही है। और इससे पहले बाजी आई थी तो वो भी सोने का अंगूठी पहनाई थी। तो आरज़ू भी देखिए मिठाई नहीं खिलाई। हम लोग के ना घर में थोड़ा-सा ये है कि संकोच होता है, थोड़ा डर लगता है। चाहे भले ही अब हम लोग सास हो गए हों, लेकिन फिर भी डर अभी तक बना हुआ है। तो यहाँ पे एक खुर्शीदा खड़ी है। ऐसा हो रहा था ना कि टाइम कम था और लोग ज़्यादा थे, तो जिसको मौका मिल रहा था वही घुस जा रहा था। तो यहाँ पे रेशमा भी आ गई। रेशमा छोटी वाली जो ननद है ना वो है। और रिजवाना भी आ गई। तो रिजवाना जैसे ही माला पहनाने लगती है ना, इसके साथ सब लोग हँसी-मज़ाक कर रहे थे। तो ये सब चीज़ देख के ना पहले ही मैं अगर होती रिजवाना की जगह तो शायद ये ऐसा कुछ भी नहीं करती, सिर्फ़ ना शाहरुख को दे के और चले जाते। लेकिन हाँ, अभी ये इन लोग का आदत है और ये लोग हँसी-मज़ाक करती हैं। तो बस यहाँ पे माला उनको पहनाने के लिए कहा गया तो वो पहना दी। और उसके बाद जो भी इसको देना-वोना है वो दे देगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पे सारी जितनी भी थी उनका हो गया है, यानी घर की बहुओं का हो गया है और अब बच्चों की लाइन लगी हुई है। तो निस्सी आई है। निस्सी को भी सब बहुत हँसी-मज़ाक कर रहे थे, क्योंकि साली है ना, तो उसको मिठाई खिलाओ, उसको मिठाई खिलाओ, तो ऐसा चल रहा था। लेकिन मेरे 2 अनमोल रतन, इनके साथ कोई भी मज़ाक नहीं किया, ना ही मेरे साथ कोई हँसी-मज़ाक किया। तो शायद इनका असर है, या तो हम लोग के भोलेपन का असर है कि देखिए जीसू गया जो इसको था दिया और चुपचाप चला आया। अब जिया की बारी है। तो जिया मेरी तरह है, पहले से ही उसकी हालत ख़राब है। कहीं अगर ऐसा होता है ना स्टेज पे जाना या कुछ ऐसा करना, तो पहले ही डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। तो इसके साथ भी कोई हँसी मज़ाक कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल गई और नॉर्मल आ गई। तो सारी बहुएँ देकर आ गई हैं गिफ्ट और बच्चे भी देकर आ गए हैं। तो अब बचे हैं भाई लोग। तो ये लोग क्या है ना आपस में प्लानिंग कर रहे थे कि सब लोग एक साथ जाएँगे और मैं भी यही बोल रही थी कि हम लोग भी ना एक साथ जाएँगे सारी बहुएँ। लेकिन ये लोग बोले नहीं, तुम लोग अलग-अलग जाओगी और हम लोग अलग-अलग आए थे, लेकिन ये भाई और बहनोई सब लोग एक साथ गए थे, जो बहुत अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले बड़े भैया आ गए और अब यहाँ पे चुन्नू भैया भी फ़ोटो खींच रहे थे और अब ये भी जाएँगे। तो मैं आप लोग को ना पारा-पारी सबसे मिलवाती हूँ। तो ये है मुन्ना भाई, बेबी बाजी के हस्बैंड, और ये दिल्ली में रहते हैं। ये असपन भाई जो रेशमा के हस्बैंड, रेशमा सबसे छोटी है, बेबी बाजी ना बीच की थी, यानी सेकंड नंबर पे। और ये जुबैर, जुबैर को जानते ही हैं, छोटा देवर। और ये चुन्नू भैया घड़ी लेकर आए थे, तो घड़ी पहनाएँगे और तब तक ये इनको तो आप लोग जानते ही हैं, तो इनको क्या बताना और उसके बाद फिर मोनू। तो अभी चुन्नू भैया घड़ी निकाल ही रहे, तब तक सब लोग अपना-अपना काम कर ले रहे हैं और मुन्ना भाई बड़ा ध्यान से देख रहे हैं कि अच्छा नहीं निकल रहा है तो मैं कुछ हेल्प कर दूँ। तो यहाँ पर अभी आ जाएँगे आमिर, अभी सोनू आ रहा है। तो सोनू गिफ्ट में जो दिया था ना, वो दे रहा है और अब चुन्नू भैया घड़ी पहना रहे हैं और उसके बाद आमिर आ गया।
तो ये अच्छा लग रहा था जब सब लोग एक साथ आ रहे थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग को भी ना ऐसे ही एक साथ जाना चाहिए, कितना अच्छा लगता है ना पारा पारी। तो उससे क्या होता है, किसी को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि ये कितने नंबर वाली मामी है। तो ये तो यहाँ मेरे हाथ में चाय आ गया। जैसे ही वहाँ से आए ना, तो मैं और बेबी बाजी दोनों लोग हम लोग चाय पी रहे हैं, और सुबह की चाय नहीं मिली थी। और हाथ में सुबह चाय मिल जाए तब तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगता है ना, दिल खुश हो जाता है। सुबह बस हम लोग आँख मलते मलते उठे और जो भी था रस्म उसमें शामिल हो गए, तो चाय नहीं मिला था। तो यहाँ पे जूता चुराई के लिए लड़ाई हो रहा है, बहुत देर से बकझक हो रहा था, 15-20 मिनट से। तो मुझे ऐसा लगा था कि 5,000 से कम तो नहीं मिलेगा, और मुझे स्टार्ट में लगा कि 5 ही हज़ार मिला होगा, लेकिन बाद में चेबा बताई कि 3,000 मिला था। और 1,000 तो संदल पिसाई जो रात में हुआ था ना, उसका था। तो बताइए आजकल के समय में जूता चुराई 2,000 कौन देता है, इतनी सारी सालियाँ और 2,000 जूता चुराई। तो बहुत आपस में घिचर पिचर हो गया, और मैं तो बोली कि 2,000, अरे मैं तो सुन के ही चक्कर आ गई कि इतने देर बकझक हो रहा था, मुझे पता होता तो मैं ही लड़ जाती। तो यहाँ पे हम लोग का ग्रुपिंग पिक्चर हो रहा है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि रेशमा और मेरे बगल में इतना जैसे गैप क्यों है। तो चुन्नू भैया यहाँ पे स्वीटी बाजी को सेट करेंगे। स्वीटी बाजी यानी कि सेकंड नंबर की जो जेठानी है ना, तो वो नहीं आई थी क्योंकि नौसीन का एग्ज़ाम था, इसीलिए तो वहाँ पे गैप किया गया है, और वहाँ पे उनको एडजस्ट किया जाएगा एडिटिंग करके। तो इसीलिए वहाँ पे इतना गैप छोड़ा गया है। और अब सब लोग अपने अपने वाइफ़ के पीछे खड़े हो गए हैं, वाइफ़ के पीछे खड़े हुए हैं, यानी कि हस्बैंड हमेशा वाइफ़ के पीछे ही रहेंगे। तो यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है, और एक बार में तो कैमरे में हम लोग आ ही नहीं रहे। इतनी बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, किसी की नज़र न लगे हम लोग की फैमिली पर। तो यहाँ देखिए अब बच्चे भी आ गए हैं, आगे बच्चों का लाइन लगा हुआ है, पीछे हम लोग खड़े हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, और ये सब जो मौका होता है ना, जब ग्रुपिंग कभी हो, तो ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी भी ये ग्रुपिंग फ़ोटो अधूरी है, बहुत लोग इसमें मिसिंग है। इरफान नहीं है, नीलू नहीं है, नौसीन नहीं है, स्वीटी बाजी नहीं है, और आरिज नहीं है, फैज़ तो है, और गौरी नहीं है। तो वही अभी सब लोग गए हैं गौरी को बुला के लाने के लिए कि गौरी भी आ जाए, क्योंकि गौरी नीचे कुछ रस्म की तैयारी कर रही थी। तो वो देखिए गौरी भी आ गई है। तो मैं बार बार ये सोच रही थी, हम लोग को तो इतना भरा फैमिली देखने की आदत है, और इसी खिचड़ी में रहने की भी आदत है, लेकिन शाहरुख का बार बार मैं फेस देख रही थी कि बेचारा डर गया होगा इतनी बड़ी फैमिली को देख के। माशाल्लाह वाकई बहुत बड़ी फैमिली है, और बहुत प्राउड फील होता है कि जब सब लोग एक साथ होते हैं ना, तो बस यही दुआ करते हैं कि कभी भी फैमिली को नज़र ना लगे। और नीचे बच्चों का ग्रुप देखिए, ये लोग एक साथ जब होते हैं ना, तो ये लोग हम लोग को भी नहीं पहचानते हैं। तो भाई बहन सब एक साथ बैठे हैं। जिया को देखिए, अमन बड़ा है, मैच्योर है, और सब भाइयों को संभाल के रखता है, जीसू को भी डांटता है, जिया को भी डांटता है। तो बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे अमन बहुत पसंद है। तो हम लोग अभी ना ग्रुपिंग फ़ोटो ले रहे थे, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब पूरी फैमिली होती है। इतनी बड़ी फैमिली है कि कैमरे में भी नहीं आ रहे थे। तो बस अब विदाई की तैयारी हो रही है, और चलते हैं नीचे। सलाम कराई हो गया है, जो देना लेना था वो भी हो गया है, तो बस अब यही वजह। तो चलिए वो घड़ी आ गई, जिस घड़ी में जब ऐसा होता है ना, तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं। और इस टाइम का मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई, जो भी बनाई थोड़ा बहुत इधर उधर का है, बस वही बना पाई, और ज़्यादा मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दूर क्यों खड़ी हूँ। तो मैं इतने दूर ही खड़ी, मैं नहीं गई थी नेहा से मिलने के लिए, सब लोग गए, और मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं जाती ना तो नहीं हो पाया मुझसे, और मैं बस पीछे ही खड़ी थी, और पीछे से ही वीडियो थोड़ी सी बनाई। तो यहाँ पे नेहा दादी से मिल रही है। जब बाजी का इंतकाल हुआ था, तो सबसे क्लोज़ ये दादी के ही थी, और अभी तक वही इसको संभाली थी, हर चीज़ वही। तो बहुत देख के ना, जब ऐसा विदाई होता जैसे ना, तो रोता हुआ देख के खुद भी होने लगता है इंसान, कितना भी कड़क इंसान क्यों ना खड़ा हो, वो भी रोने लगता है। तो मैं तो वहाँ पे तो रो ही रही थी, जब मैं वीडियो की एडिटिंग करने बैठी थी ना, तो भी मैं रोने लगी थी। तो
आजा है तो बापू में तो इधर चुप रहो रिस्मा, संभालो बेटा उसको। चुप रहो। तो यहाँ पे अब्बा भी आ गए हैं मिलने के लिए और अब्बा बहुत परेशान रहते थे नेहा के लिए, क्योंकि बाजी को बहुत मानते थे। तो नेहा से भी बहुत लगाव था और एक तो वो रहता है ना कि बच्चों की शादी हो जाए, अच्छे से अपने घर चले जाएं तो टेंशन थोड़ा सा फ्री हो जाता है। तो बस यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि शाहरुख बहुत अच्छा है और अच्छे घर में शादी होती है ना तो आधा टेंशन वैसे भी दूर हो जाता है। तो बस यहाँ पे अब विदाई के साथ अब मैं भी विदाई ले रही हूँ आप लोग से और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं, लाइक करते हुए जाइएगा।